एक्वेरियस, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। तो चलिए शफल कर लेते हैं कुंभ राशि एक्वेरियस साइन के लिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। एक्वेरियस, कुंभ राशि, थैंक यू वेरी मच। One more time, please. And Shunya, perfect. Perfect, perfect. Thank you. Thank you very much. आपका पहला कार्ड 10 of Cups. I think ये स्कॉर्पियो की आई थिंक जेमिनाई की रीडिंग में था। तो एक्वेरियस, आप में से कुछ लोगों के लिए जेमिनाई भी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की ऊर्जा है यहाँ पर। ये कार्ड ना हमें खुशियों के बारे में संकेत देता है, मिल्क एंड हनी के बारे में संकेत देता है। वो अबंडेंस जो जिसके लिए हर इंसान मेरे ख्याल से दिन रात मेहनत कर रहा है, उन खुशियों के बारे में। इस हफ्ते आप डेट पर जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, अगर आप रिलेशनशिप में हैं। अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली आपको कोई प्रपोज कर सकता है, क्योंकि ये कमिटमेंट के बारे में भी संकेत देता है। तो यहाँ पर कोई जैसे खुशियों के साथ डील कर रहा है, खुशियों के साथ वो आंख में चोली चल रही है किसी की। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को अपने हेयर केयर रूटीन के बारे में भी मुझे कुछ संकेत मिल रहा है कि आप अपने बालों को लेकर चिंतित हैं। तो उसके लिए आपको एक नया रूटीन जो है अपने जीवन में शामिल करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हेयर केयर रूटीन भी है कुछ लोगों के लिए। आप में से कुछ लोग पेंटर्स बनना चाहते हैं या फिर अपना चैनल क्रिएट करना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए वैसी ऊर्जा भी है कि क्रिएटिविटी को लेकर खास करके जिसमें रंगों का इस्तेमाल हो। अगर ऐसी भी कोई चैनल आप क्रिएट करना चाहते हैं इस हफ्ते, उसके लिए बहुत अच्छी ऊर्जा है। कुछ लोगों के लिए ब्यूटी भी हो सकती है, वो मेकअप की ऊर्जा है यहाँ पर। आप में से कुछ लोग जैसे आपको अपने बचपन के बारे में कोई ना कोई चीज़ के बारे में जैसे कोई चीज़ मिल सकती है, कोई पुरानी चीज़, आपके बचपन की फोटो एल्बम या आपके वो ट्रॉफीज़ या आपकी रिपोर्ट कार्ड्स। तो वैसी वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग, वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। वो जैसे आंखें नम हो जाना, कुछ ऐसी पुरानी याद जो कि खुशियों से भरी हुई है। वो ऐसी याद कि जब हम कहते हैं ना कि हाँ वो समय चला गया, वो समय वापस नहीं आएगा, तो उसको सिर्फ हम याद करके खुश हो सकते हैं। तो ऐसी कोई पुरानी याद भी ना आपकी ताज़ा हो सकती है जिससे कि आपकी आंखें नम हो, या कोई पुराना बचपन का दोस्त से आपकी मुलाकात हो जाए। तो इस कार्ड में बहुत सारे मैसेजेस हैं एक्चुअली। जो लोग रिलेशनशिप में हैं डेफिनेटली करीब आओगे एक दूसरे के, और करीब आना, सिर्फ वो फिजिकली नहीं, वो इमोशनली, मेंटली, वो फीलिंग्स जो होती हैं उनका और गहरा होना और उसमें पवित्रता भरना। तो उसके बारे में है ये कार्ड, द टावर। माय गॉड, आपको जैसे यकीन भी नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए वो सरप्राइज गिफ्ट नहीं होता कि आपका जो पर्सन है वो आपको प्रपोज कर रहा है। मैंने आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये शख्स आपको इस अंदाज में प्रपोज करेगा। मैंने वो आपको सरप्राइज कर देना, वो टावर मोमेंट की है, अच्छा तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हैदराबाद, साउथ इंडिया सिग्निफिकेंट हो सकती है। आई डोंट नो मुझे ये क्यों नज़र आया, मुझे कोकोनट्स बहुत नज़र आ रहे हैं इस कार्ड में। तो यहाँ पर कोई आपकी अटेंशन को लेने की भी कोशिश कर रहा है, कोई ऐसा शख्स जो बार बार आपको सिग्नल दे रहा है कि हाँ उसकी आपके ऊपर नज़र है। इस हफ्ते आप उसको भी रिकॉग्नाइज कर सकते हो। यहाँ पर ये गिलहरी का जैसे कोई ध्यान, वो बिजली जो है इसका ध्यान आकर्षित कर रही है। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसमें हार्ट बन रहा है, ये जो शेप है। तो जैसे डेफिनेटली सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन कुछ लोगों के लिए, कोई आपका ध्यान अपनी और आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है और इस हफ्ते वो ले भी लेगा। अगर आपकी ऊर्जा है ये, तो डेफिनेटली जिसकी तरफ आप ये ऊर्जा को भेज रहे हैं वो शख्स आपको रिकॉग्नाइज कर सकता है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग के भी चांसेस हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग कोई मैजिकल ऐसा कुछ नहीं होता। स्पिरिचुअल अवेकनिंग माने जब हमारे बिलीफ सिस्टम चेंज होते जाते हैं, जब हम जीवन को देखने का एक नया नज़रिया अपनाते जाते हैं। तो वो पिछले 2 हफ्तों से वैसी ही ऊर्जा चल रही है, इस हफ्ते भी वैसी ही ऊर्जा है, इंटेंस एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली स्पिरिचुअल वीक भी रहेगा, जिसमें आप प्रश्न दूसरों से नहीं अपने आप से करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। 9 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ
इंटरनल वर्क कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर 9, 10 और नंबर 7 या 16 ये सिग्निफिकेंट हो सकता है। 10 कंप्लीशन के बारे में है, 9 होता है कर्मा, कर्मा को रिलीज करना, कर्मा का स्वागत करना, उसके उन दोनों के बारे में होता है। 9 नंबर जो होता है वो यिन एंड यांग की एक ऊर्जा भी होती है, क्योंकि 9 नंबर उल्टा कर दो फिर 6 अगर उल्टा कर दो तो वो यिन एंड यांग की, वो पाइसिस की ऊर्जा। और जो 7 नंबर होता है वो स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है। तो यहाँ पर एक्चुअल में बहुत इंटेंस वीक है कुछ लोगों के लिए। मतलब ये तीनों की तीनों ऊर्जा मौजूद रहेंगी, जिसमें आपको अपने आप से प्रश्न करना, अपनी एंग्जाइटी, अपने डर का सामना करना, उसके बारे में। आप में से कुछ लोगों को रात का जो रूटीन है आपका, जिस अंदाज में आप सोते हैं, उसमें आपको तब्दीली करने की ज़रूरत है। तब्दीली इन द सेंस कि अगर आप रात को देर तक वो फ़ोन चलाते हैं और उसको सिरहाने पर ही फ़ोन को रख कर सो जाते हैं, तो मेक श्योर कि आप अपने फ़ोन को अपने पिलो से थोड़ा अलग रखें। उससे भी ऊर्जा मिल रही होती है ना। और हमारे फ़ोन में ना, हमारा फ़ोन भी एक्चुअल में बहुत बड़ा सोर्स है हमारे लिए एनर्जी का, क्योंकि उसमें हम क्या देख रहे हैं, नेगेटिव देख रहे हैं, पॉजिटिव बातें सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारी हिस्ट्री क्या है फ़ोन में, तो वो भी हमारे मानसिक स्थिति को इम्पैक्ट करती हैं। तो आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को रात को जिस अंदाज में सोते हो उसमें तब्दीली करने की ज़रूरत है। ज़्यादातर अगर आप स्क्रीन टाइम है आपका तो उसको कट कीजिए। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन ये तीनों ऊर्जा जैसे कुछ लोगों के लिए बरकरार रहें, कुछ लोगों के लिए ये ऊर्जा हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये, कुछ लोगों के लिए ये। 9 ऑफ सोर्ड्स हमें ये भी बताता है कि अपने काम और अपने पर्सनल लाइफ में स्पेस क्रिएट करना। जब हम अपने काम को अपने पर्सनल लाइफ पर हावी होने दें और अपनी पर्सनल लाइफ की टेंशन्स को अगर आप अपने काम पर हावी होने दें, तब ये सिचुएशन बनती है। जो ट्रेडिशनल टैरो हो उसमें वो ऐसे ही वुमन बैठी हुई है और वो 9 तलवारें उसके अंदर, उसके कमरे के अंदर। तो तलवारों को अपने कमरे से बाहर ही रखें, उसको अपने घर में लेकर आने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये उसके बारे में संकेत दे रहा है। इंटेंस वीक है टू बी ऑनेस्ट। मैं यहाँ पर और कोई शब्द यूज़ करना मैं सही नहीं समझूंगी। इंटेंस वीक है, खुशियाँ हैं, तांडव है, प्रश्न करना, खुद को खोजना, इंटरनल वर्क करना, उसके बारे में है। ठीक है, आपके जो चार्म्स है मेरी जान वो भी देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू Aquarius, थैंक यू। आपके ना फोकस में है इमली का बीज, जो कि प्रेगनेंसी के बारे में संकेत देता है। तो कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी है टू बी ऑनेस्ट, कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव सरप्राइज, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव सरप्राइज। आई एम रियली सॉरी, लेकिन यहाँ पर प्रेगनेंसी के चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए। जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत बहुत मुबारक हो आपको। यहाँ पर क्रिसमस की ऊर्जा है, वो रेंडियर्स की ऊर्जा, तो कुछ सरप्राइज एलिमेंट अगेन डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी, कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा आइडिया भी हो सकता है जिसे आप अभी तक रेजिस्ट कर रहे थे, लेकिन फिर अब उसे फिजिकल फॉर्म में लेकर आने के लिए आप रेडी हो। तो फोकस में आपके सरप्राइज एलिमेंट और चीज़ों को जन्म देना, उसके बारे में यहाँ पर है। नंबर 1 न्यू बिगनिंग के बारे में संकेत, नंबर 4 स्टेबिलिटी के बारे में संकेत, इंट्यूशन, हमारे थ्रोट चक्रा के बारे में भी ये कलर होता है। तो ड्रैगन फ्लाइज जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में संकेत देती हैं। जैसा मैंने पहले कहा, नॉस्टैल्जिक फीलिंग रहेगी। ये जो है वो बचपन में हम वो आइसक्रीम खाते हैं ना, तो इससे मुझे हमेशा बचपन की ऊर्जा मिलती है। तो डेफिनेटली आपके चाइल्डहुड को लेकर, या फिर आपको शायद कुछ चाइल्डहुड ऐसा वुंड है जिसे ठीक करने की ज़रूरत है, वो फोकस में आ सकता है आपके, लेकिन डेफिनेटली नॉस्टैल्जिक रहेगा आपका। ये एंकर तो अपनी रणनीति को चेंज करने के बारे में संकेत देता है, अपने प्लान्स को एक नई दिशा में लेकर जाना, एक नए रूप के साथ देखना, उसके बारे में। ये ट्री ऑफ लाइफ कुछ बड़ा, ये कुछ बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर ये भी निकला है ना स्टोन, ये भी चार्म है। तो जो हमें अपनी छाप छोड़ना, जीवन पर अपनी छाप छोड़ना, लोगों पर अपनी छाप छोड़ना, आपकी पर्सनालिटी भी निखर सकती है इस हफ्ते। आपके बातचीत करने का अंदाज या आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसमें निखार आ सकता है। तो कुछ ना कुछ है जिसका असर आपका ना लोग रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ, आप में ये तब्दीली आ रही है, आप में ये बदलाव आ रहा है।
ट्री ऑफ लाइफ हमें अबंडेंस के बारे में, हमारे जो गुण हैं उनको, उनके रिवॉर्ड्स, उनकी वजह से आपका फेम मिलना, उनके रिवॉर्ड्स मिलना, उसके बारे में संकेत देता है। यहाँ पर अनाउंसमेंट की भी ऊर्जा है, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए तो प्रेगनेंसी को अपनी फैमिली के साथ बांटना, तो वैसी कोई अनाउंसमेंट हो सकती है। आपका नाम डिक्लेयर हो सकता है किसी कॉन्टेस्ट में, आई डोंट नो, ये कुछ बड़ा है, ये कुछ हैप्पी अनाउंसमेंट है। यहाँ पर बुके है, यहाँ पर डेफिनेटली कुछ सेलिब्रेट कर रहा है, आपको कोई त्यौहार उपहार दे रहा है, तो गिफ्ट्स मिलना, जो कि सेलिब्रेशन की ऊर्जा यहाँ पर मौजूद है। मरमेड्स की ऊर्जा, बहुत ही मिस्टिकल, बहुत ही मिस्टीरियस सी ऊर्जा। आप में से कुछ लोग स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर सकते हैं इस हफ्ते। यहाँ पर यह है एंजल्स, तो एंजल्स भी कनेक्टेड रहेंगे, आपको कोई ना कोई संकेत, कोई सिंक्रोनिसिटी, 1111 नंबर या फिर फेदर्स नजर आएंगे। ये है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, जो कि स्कॉर्पियो की रीडिंग में भी था ये चार्म। अगेन यहाँ पर स्कॉर्पियो के साथ कुछ ना कुछ है लिंक आपका। निखार आना, बटरफ्लाइज हमें निखार के बारे में संकेत देती हैं, वो फूलों से इत्र चुराना, वो सुगंध लेना, अच्छी ऊर्जा लेना, तो ये अच्छी ऊर्जा के बारे में भी है। लेटर एन सिग्निफिकेंट हो सकता है। और लास्ट में है हमारे पास ये चार्म, ये टूटा हुआ ब्रेसलेट, जो रिश्ते टूट गए थे उनमें निखार, जैसे उनमें इस खुशी की वजह से दोबारा से निखार आए। अगर कोई रिश्ता टूटा था आपका, वो जुड़ सकता है आपका। आप में से कुछ लोगों को अपने ऐसे दोस्तों को माफ़ करने की ज़रूरत है जो कि आपको पिछले समय में छोड़ गए थे, आपके बुरे वक्त में, तो ऐसा कुछ भी है तो उनको भी माफ़ करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा माफ़ी का ऊर्जा है यहाँ पर। चलिए आपके जो लेटर्स हैं वो देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। वाओ मैंने रियलाइज नहीं किया, ये तो बहुत सारे निकल गए। चलिए देखते हैं। M D M Z R H F U V E O N K, whoops, यहाँ पर डन बनता हुआ, क्या यहाँ पर ई है? यस, तो यहाँ पर डन है, तो कोई ना कोई आपका काम जो है, जो रुका हुआ था वो मुकम्मल हो सकता है, वो आशा आपकी पूरी हो सकती है। तो यहाँ पर डन है, कोई काम की पूर्ति होना। मिस्टर, तो कुछ लोग डेफिनेटली अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मिस्टर वो मेल ऊर्जा है, मैस्कुलिन ऊर्जा। ZGK ONW Q और माय गॉड यू गाइस, इतने सारे। HFUV and ट्विन फ्लेम। ओ माय गॉड, मुझे क्यों ट्विन फ्लेम? क्योंकि इन दोनों का कलर भी एक जैसा है। तो ट्विन फ्लेम की ऊर्जा डेफिनेटली यिन एंड यांग की ऊर्जा, पिंक एंड ग्रीन या ब्लू कह लीजिए। तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम की ऊर्जा, आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस हफ्ते, वो भी फोकस में रह सकता है आपका। अच्छा, यहाँ पर ए मिसिंग है ना? बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ए मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा है मेरे लेटर्स में, लेकिन ए ही नहीं निकला। यहाँ पर 1 भी बन रहा है, जीतना, उसके बारे में भी है। यहाँ पर इंटेंस है, इंटेंस वीक है। Aquarius, let's see, twin flame, BF, तो मैस्कुलिन ऊर्जा बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी। सी यहाँ पर BF, यहाँ पर गर्ल GF, तो डेफिनेटली वो रिलेशनशिप बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे इस हफ्ते। UV अल्ट्रा वायलेट रेज थोड़ी सी साइंस भी है यहाँ पर। इंटरेस्टिंग यू गाइस। तो यार ये कुछ लेटर्स हैं एक्वेरियस के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस रीडिंग से कुछ रोशनी मिली होगी, कुछ प्रोत्साहन मिला होगा। ज़रूर इस ऊर्जा के साथ काम कीजिएगा। आप भी इनमें से कुछ वर्ड्स को बनाने की कोशिश कीजिएगा, एक दूसरे की मदद करने का कोशिश किया कीजिए कमेंट सेक्शन में, राइट। तो यार इस रीडिंग को अब यहीं ख़त्म करती हूँ मेरी जान। बहुत जल्द मिलूंगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।